सवाल के साथ फात शहबाज खान। कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि जिनसे आप जब बात सुनते हैं तो फिर आप चाहते हैं कि उसे कंटिन्यू करें, सुनते चले जाएं, और उस किरदार का ताल्लुक़ क्रिकेट से भी हो और वो क्रिकेट के सुपरस्टार ना बन सके हों और उनका क्लेम हो कि मेरिट नहीं है मुल्क में, महंगाई को लेकर भी वो रिक्शा ड्राइवर बन चुके हों, तो फिर हालात किस तरफ चलते हैं यही आपको दिखाने लगे हैं। हमारे साथ रहिए। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम गुज़नफ़र है जी। पढ़े लिखे मालूम हो रहे हैं आप? बस टाइम पास। अच्छा, तो ठीक चल रहा है, काम सही चल रहा है? टाइम अगर काम सही चल रहा होता तो ये कंडीशन होती। किस तरह आप कैसा सही किसको कहते हैं और गलत किसको कहते हैं? सही गलत का आपको पता है ना बेहतर। जिस बंदे का सही चल रहा है वो आपके पास रुकेगा नहीं। आप उसको रोकते भी रहेंगे, उसके पास टाइम नहीं रुकने का। जो विला है, जिसके पास कोई काम नहीं है, जो शाम को अपने बच्चों की दिहाड़ी नहीं कमा के घर जा सकता, जिधर मर्जी रोक के उसे पूछ लें। इस कौम का सुधरना कुछ नहीं है, ये ऐसे ही आई है और ऐसे ही इसने मरना है। क्यों मरना है? हमारे ऊपर वाले माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, हमारा सोचते हैं, जिनका स्विट्ज़रलैंड भरे हुए हैं। सबको पता है ना अमेरिका किससे चल रहा है। आपको ये किसी को पता ही नहीं है। अमेरिका की इकॉनमी हमारे पाकिस्तानियों की वजह से चल रही है। जितना पैसा हमारा पाकिस्तान का अमेरिका से निकाल लें, आज दिवालिया हो जाए। ये है कि नहीं पता? आपको तो पता है ना, चले इनको नहीं पता कह सकते हैं ना। अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स, ये हमारे जो बड़े बड़े नवाब तुरम खां वहाँ से पैसा उठा लाएँ, आज हमारा डॉलर के मुकाबले में चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? स्विट्ज़रलैंड से पैसा लेके आए, कौन लेके आएगा? कोई नहीं लेके आएगा। यहाँ पे आते हैं ये दफन होने के लिए। बस ये है हमारे साथ ये खेल चलता आ रहा है, 70-75 साल से चलता रहेगा। यहाँ पे कोई सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी नहीं आना। तो ये क्या बिजली के क्या हालात हैं इधर? बिजली तो मारने का प्लान है उनका। 5 रुपये फिर नहीं बढ़ा दिए 6 रुपये। रात का आपने नोटिफिकेशन देखा नहीं है? आवाम की हालत तो देखें जाके। छोटे छोटे घर हैं 2-2 मरले के, 4-4 मंजिला लोग रह रहे हैं। दिन में पता नहीं कितनी गालियाँ निकाल रहे हैं हुकूमत को। कौन सुनता है? किसी की कोई नहीं सुनता। यहाँ पे कुछ सुनने वाला बंदा दिखाएं जो बात सुनकर उन पे अमल करे। अमल वाला कोई नहीं है। आगे नंबर बनाने वाले हैं, आके तगमे लगा के चले जाएंगे बस। किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है इस पाकिस्तान में। जिसके पास है वो समेट के बैठा हुआ है। वो तो आजकल तो भिखारी को 10 रुपये सोच के देते हैं कि यार इसमें से पता नहीं हमारे पास 10 कल होंगे कि नहीं। ये जो आप बातें बता रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट के एंड पे आपको कोई किसी गवर्नमेंट में भी आपको लगा हो कि उसकी विल है लोगों के हालात बेहतर करना, या उनके बस से बात बाहर निकल गई? सर कोई भी नहीं है। कोई है तो मुझे बताएं। कोई भी एक बंदा, किसी का भी कोई मिनिस्टर बता दें। कोई एक बंदा मुझे 4 पार्टियां मेन हैं, इनमें से कोई ऐसा बंदा है जो जिसने कभी आवाम के लिए सोचा है? अभी कल बजट आया है, उसमें आपने फैसिलिटेट किसको किया है? बजट में सारे MP MNs को किया है ना, मिनिस्टर को फैसिलिटियाँ दी है। हम लोगों को समझा हुआ है इन लोगों ने, समझा है कि नहीं? गरीब आदमी के लिए क्या फैसिलिटी दी है? महंगा कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी। ये अपनी असम्बलियों के बंद क्यों नहीं करते? इसी ऐवान के क्यों नहीं करते? उधर इतनी एक बंदे को 10-10 गाड़ियाँ दी हुई हैं, 20-20 गार्ड दिए हुए हैं। यार ये सोने के बने हुए हैं, हम इंसान नहीं है? इनको शर्म नहीं आती, इनको हया नहीं आती कि अवाम का सोचना है? 22-25 करोड़ अवाम पे सिर्फ 2 से 4 लाख बंदा हुकूमत कर रहा है इस मुल्क में। हमें इन्होंने ना गाजर मूली समझा हुआ है। ये सबको पता है। किस किस का इंटरव्यू लेंगे, किस किस चौक में जाके पूछेंगे, कोई ना कोई आपको दुखी मिलेगा। दुखी तो सारे हैं, बता कोई नहीं सकता, बताएगा कोई नहीं। कौन दुखी नहीं है? जितना यार जो मिडिल क्लास था प्राइमरी से लो हो गया। जो प्राइमरी था उसको वो उधर बढ़ गया, उसको निकालना मुश्किल है, वो बढ़ गया। जो लोअर क्लास है वो भिखारी हो गए हैं बेचारे, रोड पे जाके मांगते हैं। अभी आप कभी दोपहर में आए, यहाँ से बेचारी पढ़ी लिखी औरतें निकाब करके जो कभी कुछ चावल कहीं कभी बांट रहे हो ना, तो बेचारी औरतें बच्चों को लेके आती हैं चावल लेने के लिए। इन को शर्म नहीं आती? ये को मांगने वाले एरिया है। ये वो हैं जिनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, वो बेचारे मुँह छुपा के आके चावल लेने आती हैं। कोई बांट रहा है जी, को खाना लेने आ रही है।
हमें देख के शर्म आ जाती है कि यार ये फ़लाँ की है, ये फ़लाँ की है। हुकूमत नहीं देखती, किसने देखना है? किसको पूछे हम? यहाँ पे कोई है हमें जवाब दे कौन है? हमें जो जवाब दें वो डंडा लेके बैठे हैं। इसमें आप मुझे ये बताइए कि कोई हल कुछ समझ आया आज तक आपको, या आप समझते हैं कि अब कोई हल भी नहीं इसका बचा? हल हम गरीब आदमी के पास हल है भला? गरीब आदमी को इन लोगों ने सर ऐसा कर दिया है कि ये सिर्फ 2 टाइम की अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने से इनको टाइम ना मिले। 2 टाइम की रोटी जो है ना बहुत मुश्किल हो चुकी है कि बिल में भी उन्होंने उलझा दिया है। बिल के गैस के बिल इतने आ रहे हैं, पानी का बिल जो 200 से कभी सारी उम्र ज़्यादा नहीं देखा था, 2500 रुपया बिल आ रहा है पानी का। यार ये किधर जा रहे हैं हमें लेकर? हम आवाम से क्या दुआएं लेंगे? ये 22 करोड़ों ने मरना नहीं है। ये जो 2 लाख बंदा है, इन्होंने मरना नहीं, कब्र में हिसाब नहीं देना। कितना पैसा किधर ले जाएंगे? इनकी मेरा ख्याल 200 नस्लों का एडवांस इनके पास पड़ा हुआ है। इन्होंने तो 10 साल है, 5-20 साल मर जाएंगे, इनको हिसाब नहीं देना। इन्होंने आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने जवाब नहीं देना, अल्लाह को जवाब नहीं देना कि तुमने 22-25 करोड़ आवाम का क्या सत्यानाश कर दिया। ये बच जाएंगे? किसी कानून के शरीयत के तहत ये बच ही नहीं सकते। ये लोग नहीं बचने वाले। इनको आवाम की बददुआएं इतनी मिल चुकी हैं, इनकी रस्सी जो है ना वो ढीली है। रस्सी इतनी ढीली हो चुकी है, ये हो चुके हैं, तो हो चुके हैं, इनके दिल स्याह हो चुके हैं। कोई गवर्नमेंट आपको डिलीवर करती दिखाई दी या कभी ऐसा नहीं हुआ? मैं एक बात बताऊं, गवर्नमेंट कोई भी है, इमरान खान बेचारा आया 3 साल, उसने लोगों को उन लोगों का दिमाग वाश किया। उसने बताया कि यार ये कुछ हो रहा है। उसने पॉलिसी दी, उसने क्या काम नहीं किया? उस बेचारे को किस जुर्म में अंदर किया हुआ है? जुर्म तो हमें बता दें। इद्दत केस कौन सा केस है? आप समझते हैं कि आपके नज़दीक इमरान बेहतर थे इनसे? सर बेहतर नहीं, बेहतरीन लीडर वो। ये पाकिस्तान का नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा का बेहतरीन लीडर है। अच्छा, यार अक़वाम मुत्तहिदा में कभी किसी ने बात की जाके कश्मीर पे की है आज तक? ये पर्ची वाले सारे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कश्मीर के टॉपिक पे उसने की, इस्लाम फोबिया उसने लेके आया, वो भी लेके आया ना। किसी ने बात की आज तक? तो यार ये लोग कभी करेंगे? इनसे ना कोई तवक्को करे ना कर सकता है। तो आप क्या ज़ाती तौर पे करते हैं? आपका क्या कारोबार है, क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ जी। रिक्शा चला रहे हैं? हाँ जी। ये इससे पहले आप क्या करते थे? आप जैसा ही काम करता था। जर्नलिस्ट थे आप? जी, मैंने जर्नलिज्म भी की है। अच्छा, ग्रेट। मैं फैसलाबाद में 2-3 मैगज़ीन थे, उनमें लिखता रहा हूँ। अच्छा, कॉलम वगैरह लिखते रहे? जी, कॉलम भी लिखता रहा। किस नाम से कॉलम छपता था? यार छोड़ दे भाई, पुरानी बातें हैं। वहाँ पे भी उस वक्त मुझे वहाँ पे भी ये काली भेड़ें नज़र आई, छोड़ दिया। एसपी के पास जाना यार, लिफाफा लेके आ जाना करना। क्या वो बताएं यार? वो पुरानी बातें छोड़ दे अब उनको। वो एसपी भी दिल करे मर गया हो ना, नाम ले। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कहानी क्या? एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं नहीं किसी। चले इसे इस तरह पूछ लेता हूँ कि जर्नलिज्म में जो आपने देखा, हाँ। तो जर्नलिज्म के अंदर कितनी करप्शन आपने देखी? वो क्या था? अंदर 99% कैसे थी? आप क्या 1% लोग हैं। आपके कितने चैनल चल रहे हैं? 100-150 चैनल अब पाकिस्तान का भी बन गया है। उसमें से कितने चैनल आपको जो पॉजिटिव बात बता रहे हैं, जो अथेंटिक बात बता रहे हैं? कोई भी नहीं है। एक AR भाई था, मैंने उन्होंने दिया हुआ है। वो साहब उसको बेचारे को अरशद शरीफ को बाहर मरवा दिया। जिसने मरवाया मुझे नहीं पता कौन चोर है। सही है, अब बाकियों के पीछे पड़े हुए हैं। इमरान खान को जीने नहीं देते। इमरान रियाज की बात कर रहा हूँ। आपका अपना देखा आई विटनेस, कोई पैकेट पुकेट, कोई ऑफ़र होना, कुछ इस तरह की बातें कभी हुई ऑफ़र? सारी वो पुरानी बातें हैं, आज से 20 साल पुरानी बातें मैं बता रहा हूँ। तो क्या कुछ नहीं होता, अभी भी चल रहे हैं। लिफाफा सारे लिफाफे का पता नहीं। अभी तो पिछले दिनों में वो ये जो दुबई लीक्स के बाद साफ़ी लीक्स आई नहीं है, आपको नहीं पता? यार आप बताएं, आपने अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के कहें, मलिक रियाज ने जो नाम मेंशन किया आपको नहीं पता? वो लिस्ट जाली है। जी, लिस्ट जाली है। तो फिर ये मीडिया पे कैसे आ गई? इसका मतलब सारा नहीं, वो आप चूँकि आपने दोबारा उसे स्टोरी फॉलो नहीं की होगी ना, मैंने तो देख लिया होगा, पढ़ा है मैंने। वो लिस्ट जाली है। अच्छा, वो जाली है? जाली लिस्ट। चले, उसमें से जाली कितने लोग हैं? नहीं, वो लिस्ट ही जाली है। हाँ। जो सर्कुलेट की जा रही है उनके नाम से मंसूब करके। अच्छा जी, वो मैं कह रहा हूँ लिस्ट जाली है। वो तो सारे वो साफ़ी नहीं, मेंशन किया वो सारे क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो डॉक्यूमेंट
जिसका आप हवाला दे रहे हैं, अच्छा। वो डॉक्यूमेंट। तो वो किस सोर्सेज से वो मार्केट में आ गया, चलें ये बताएं। वो जो मलिक रियाज का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उस पर उनके जो तर्जमान का बयान आया, उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई लिस्ट ना मार्केट में दी है और ना ही हमारी लिस्ट है। उनका एक पोजीशन आ गई। बचा रहे हो, बचाई जाओ। नहीं, मैं ना मेरी मलिक अर्ज़ ये है, रियाज नूं जी, मेरी अर्ज़ ये है, वास्ते मलिक रियाज भी मेरी आम अर्ज़- इंसान है, मेरी अर्ज़ ये है, मेरे भरा ने सारे भी आम इंसान देखिए हैं। मेरी अर्ज़ी है कि एक डॉक्यूमेंट जिसका आपने हवाला दिया, सर, उस मैंने तो डॉक्यूमेंट देखा है ना, जो अब पहले हाँ जी, TV वो मैं पे कह रहा हूँ उसकी कि आप बड़ी बात निकली जी, ये हो गया, वो हो गया, से हर पूरा जगह। फॉलो नहीं आपने चले किया। मैं आपकी छोड़ दें जी, उस बात आगे बहुत मसाइल ही बहुत है, उसको तो दफा करें। अगली बात को है, ये बिजली के बिल जो आ रहे हैं 12-12 हज़ार। अब एक रिक्शा ड्राइवर ही, मैं एग्जांपल ही रिक्शा ड्राइवर की देता हूँ, ये रेडी वाले की देता हूँ। अब ये बंदा 15,000 रुपया बिल कहाँ से देगा? नॉर्मली एक बंदे को 150-200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को 15,000 बिल आ रहा है सिर्फ बिजली का, 5,000-7,000 रुपया गैस का, जनाब 2,500 से 3,000 पानी का। ये काउंट करें कितना बनता है? 22 से 23,000 रुपया बिल उसने निकालने हैं, वो जो जिसका माई बाप कोई नहीं है, उसके बच्चों के पेट में नहीं जाना। क्या वो ज़िंदगी सिर्फ है? हुकूमत की तरफ जाना है। एक रिक्शा ड्राइवर की क्या ज़िंदगी है, आप रिक्शा बताइए। ड्राइवर नहीं, आम सारे जितने मजदूर तबका है, बेड़ा गर्क हो चुका है। कितने घंटे आपको रिक्शा चलाना आप पड़ता उधर है? जाएंगे ना, हो सकता है मैं कहूँ यार मेरी हेल्प कर दो, ये कंडीशन आ गई है हर बंदे की टोटल। मैं भी यहाँ पे बैठ के बातें कर रहा हूँ ना, मैं आपको उधर साइड पे करूँगा, यार भाई आप अफोर्डेबल हो, वो 2-4 हज़ार दो यार, मैंने घर में राशन डलवाना है। ये कंडीशन आ चुकी है इस टाइम हर बंदे की। आप किसकी, आप सिर्फ रिक्शे वाले की बेचारे की बात कर रहे हैं, ये रेडी वाले की या छाबड़ी वाले की बात कर रहे हैं? भाई इन्होंने तो हमारा सौदा किया, हमारे बच्चा बाद में पैदा होता है, मकरूज़ वो पहले है। वो किसने, हम वो पैदा होने वाले बच्चे ने लिए हैं कर्जे, डॉलर किसने उठाए हैं? इन बड़ों ने ही उठाए हैं ना। हमारा भी निकाल हमसे रहे हैं, हमारा निचोड़ के खून दे हम रहे हैं। बच्चे आपके कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। पढ़ा सकें उन्हें या क्या? यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इस ज़माने में जलील ख्वार रुसवा होकर, अभी बैटर के एग्ज़ाम है, रिज़ल्ट आने हैं 9th को, तो इंशाल्लाह उनके 2 बेटा बेटी है, उनके आगे पर अगर हुआ तो हो जाएंगे उनके नसीब में पढ़ाई। कोशिश मेरी यही है। नहीं, आप बेसिकली तो अफोर्ड ही नहीं कर पा नहीं रहे। कर पा रहा, मुश्किल है। मैं भी पॉसिबल है कि मैं बेटे को कहूँ यार कोई कर ले कोर्स वोर्स, जाके कोई काम शाम कर, या कोई डिप्लोमा कर ले, या कोई मैकेनिक बन जा, कोई फ्रिज का। गुजारी बात है, अब मेरा गुजारा ही नहीं है, मैं बिल कहाँ से दूँ? बच्चों ने रोटी भी खानी है। टू बी ऑनेस्टी मैं एक मतलब दिन में 1 टाइम खाना बच्चों को दे रहा हूँ, 1 टाइम। अब इस पर आप मुझसे हेल्प लेना, तो वो सामने मस्जिद है, उधर लाइट मारें जी, मस्जिद है। नहीं, आपकी तो बात मैं पे यहाँ यकीन है अपना मुझे। पेट से कपड़ा उतारूंगा तो मैं लोगों के लिए नंगा हो गया ना। तो हर बंदे की ये कहानी है। ये नहीं कि आप एक दफ़ा खाना अफोर्ड कर पा रहे। डेफिनेटली यही है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा भाई। कभी इससे पकड़ लिया 500, कभी इससे, जो कंडीशन चल रही है नहीं हो रहा गुजारा। हम एक दूसरे के उधार दे रहे हैं, कभी ये ले जाता है मुझसे, कभी मैं ऐसे ले जाता हूँ, हमारा ऐसे गुजारा चल रहा है। कोई ये कह देना कि हम अपने पास से कुछ दे सकेंगे, निकाल ही नहीं सकते। एक 100 रुपया को घर में मेहमान आ जाए, एक पानी का हम पानी नहीं पिला सकते। ये अवाम का जो करब और दुख है, जो हर जगह हर चौक में हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, इसको किसी जगह कोई फुल स्टॉप भी अब लगेगा या ये चलता रहेगा? सर अगर पॉसिबल एक ही सूरत में इमरान खान बाहर आ जाए, जो उस बंदे ने विजन दिया है, जो उसने आवाम को, या वो जो बंदा बाहर उसने पॉलिसीज़ दी हैं ना, यकीन माने अगर उस बंदे को 5 साल दे दिए जाए ना, हर बंदा सूखी रोटी खाएगा और बाइज़्ज़त तरीके से खाएगा। मेरा भी दोस्त, मैं 10 वो जब इक़्तिदार में आए थे तो वो तो IMF ले गए बाकायदा उस वक्त भी। अच्छा, तो शायद पॉलिसी का फुकदान था, या फिर उन्होंने IMF कहा कि उन दिनों कहा कि मेरे पास इकोनॉमी की टीम है बहुत अच्छी और वो 400 बंदा है, ये है वो है। लेकिन मुझे ये बताएं, 80 साल का गंद 3 सालों में तो नहीं निकाल सकते आप? ये बताएं मुझे, निकल जाएगा? यहाँ पे 2 दिन झाड़ू वाला ना इस गली में, तो यहाँ से आम बंदा गुजर नहीं सकता। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि आपका कम से कम होमवर्क नज़र आता है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, गंद साफ़ करना 80 साल का तो पॉसिबल नहीं है ना। होमवर्क नज़र आता है, कोई डायरेक्शन, कोई पॉलिसी, कोई चीज़। आप ये देखें कि अगर उन्हें निकाला ना जाता अच्छा, तो वो गैर मकबूल तरीन गवर्नमेंट थी उस वक्त। ये तो दुरुस्त बात है ना। निकाल कर उसको अब मकबूल कर रहे हैं। नहीं, मेरी अर्ज़ नहीं आप समझ रहे। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हम सिर्फ फैक्ट्स उस वक्त के मैं बयान कर रहा हूँ कि जिस दिन वो निकले हैं, तो इमरान के बयान भी हैं। इमरान खान ने फरमाया, कहा बल्कि कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने बड़े पैमाने पर अवाम मेरे साथ खड़ी है निकलने के बाद। तो ये तो स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड पे आ गया था।
सर मेरा जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन मैं आप अपनी बात करता हूँ कि उस बंदे को कम से कम 10 साल देने चाहिए। अगर इन्होंने 25-25 30-30 साल लगाए हैं ना, तो यार 5-10 साल हम उसको भी तो चेक कर सकते हैं ना। 2-3 साल में हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। फिर एक बात और भी है, वो उनके जो बच्चे को टेन्योर, स्कूल में भेजते हैं ना 10 साल का, उसका उनका जो टेन्योर था, उस टेन्योर में उनकी मिनिस्ट्रीज़ या उनके करीबी लोग, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी अपने ग्रिप हो मिनिस्ट्री पे या काम की ग्रिप हो। तो टीम बड़ा मैटर करती है। वो बात ना करें, वो बात दिल्ली तक जाएगी, दूर तक जाएगी। ग्रिप किसकी थी, कब थी, क्यों थी, अब भी सब आपको भी पता है, आवाम को भी पता चल चुका है। ये बात छोड़ दें, ये पाकिस्तान कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है, ये सबको पता है। अब आप किसी बंदे से पैदल चलते हुए फ़कीर से पूछो ना हमारा मुल्क कौन चला रहा है, तो वो भी आपको अच्छा चलें, इसे इस तरह कर लेते हैं आपकी इजाज़त से। दूसरा ये है कि मेरी अर्जी एक आध और सवाल अगर आप इजी हैं तो। दूसरा, आप कह रहे हैं कि चलें मुल्क अगर कोई और भी चला रहा है और ये पता चल गया सारे को, सब कुछ चला रहा है, तो इमरान खान फिर आते ही ना 2018 के इलेक्शन में आए ना यार, सीधी सीधी उनको हुकूमत है, हमारे मुल्क में भी डॉलर चल जाए। जब तक इंसाफ नहीं होगा मुल्क नहीं सुधरने वाला। अगर हमने इंसाफ जब तक इस मुल्क में नहीं आता, ये ऐसा ही रहेगा। आप ऐसे ही गलियों में जाके पूछते रहेंगे, कभी सांदे, कभी गड़ी चाऊ, कभी किधर, ऐसे ही मिलेगा भाई। इंसाफ जब तक आप उसका इक्वली लेवल बराबर नहीं करते, सबको हकूक़ बराबर नहीं मिलते, ये मुल्क नहीं चल सकता, कभी भी नहीं चल सकता। पॉसिबल ही नहीं है चलना, है ही नहीं पॉसिबल। इंसाफ के बगैर क्या पॉसिबल है? आप एक दिन में कितना आप कितना लेते होंगे? 1000, 1200, 1400 या क्या? सर अब मैं बताता हूँ, हम लोग ऑनलाइन चलाते हैं। ऑनलाइन पहले बड़ा इजी था, हमें बोनसेस मिलते थे। अब चक्कर क्या चल गया जी, 200 रुपये की राइड है, रिक्शे वाले ने उसमें से जनाब 15 से 18% 200 में से निकाल लें, कितने में? 36 रुपये उस कंपनी को देने, चाहे इंड्राइव है, येंगो है या क्रीम है, कोई भी है। 36% उधर चले गए। अब आज का रेट आपको गैस का पता है कितना है, पेट्रोल का रेट पता है? 36 में से आप 170 में से या 65 में से, अब उसमें से जो बंदे ने राइड उतारी है 200 रुपये की, उसका 100 रुपये का तो वो सारा खर्चा आएगा कि नहीं, पेट्रोल है या गैस है, आ गया। अब 65 रुपये में उसने रिक्शे की मेंटेनेंस भी निकालनी है, उसको मेंटेन भी रखना है, अपने बच्चों के लिए जनाब आटा भी ख़रीदना है, घी दाल चावल ज़रूरत की हर चीज़ ख़रीदनी है, वो 65 में से निकाल सकता है? यार बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने हमारा। इस गर्मी में मैंने गैस को लेता नहीं था, 320 350 रुपये किलो LPG गैस, जुल्म नहीं तो और क्या है? उधर से बिल को टीका लगा रहे हैं, गैस को लगा रहे हैं, पेट्रोल को लगा रहे हैं। आज मैं देख रहा था वो इसराइल की जनाब फ़ौज ने भी बगावत कर दी है, वो पता नहीं अब सच्ची है कि झूठी है, अथेंटिक बात तो आपके पास ही होगी। सर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनकलाब तो होना है। क्रिकेट से क्या आपका नाता रहा? क्रिकेट से मैं ना 99-2000 में मैं कैंप खेला हुआ हूँ इधर कदाफ़ी स्टेडियम में। मैं फैसलाबाद से ट्रायल देने के लिए आया था, और सलमान बट अभी भी ज़िंदा है, बाकी तो पता नहीं, वसीम बारी मर गया कि ज़िंदा है, एहतशामुद्दीन था, ये दोनों चीफ सेलेक्टर वसीम बारी था उस वक्त, उसने सेलेक्ट करना था। अंडर 19 या 17 के लिए इंग्लैंड वर्ल्ड कप आना था, उसके लिए हमें हमारे यहाँ पे उन्होंने नाम सेलेक्ट कर लिए, नाम लिखा जी जाओ जी कल की न्यूज़ में आप लोगों के नाम होंगे। ये मैं इसलिए मेरे पे बीती है ना, तो अगले दिन हम 22 लड़के आए, और 22 के 22 ही मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि PCB के अंदर जितने जो हमें शीशे मिले तोड़ के गए थे, वो 22 के 22 लड़के। अब मुझे अपना याद है, बाकी मुझे भूल गए। क्या वजह क्या हुई? वजह ये हुई थी कि हम सेलेक्ट हो चुके थे 22 लड़के उस टीम में। वाहिद एक सलमान बट था जिसने ट्रायल दिए थे, मैंने उसके साथ में खेला हूँ। वो लेफ्टी था, वो मुझे कह रहा था कि तुम हो जाओगे, मैं उससे कह रहा था। मुझे आज भी वो अच्छा खेल रहे थे सलमान भी, बेहतरीन प्लेयर था सलमान बट, लेकिन मुझे वो, अब मैं कुछ बातें ऐसी हैं बता नहीं सकता ऑन एयर, ठीक है? वो गोल कर जाएं, बताएं तो सही ना। नहीं, वो कभी ऐसे, वो जब राज की बातें ऐसे थोड़ी बताई जाती हैं, ठीक है? अब सीधा उन्होंने कई आगे पूछा जी, उन्होंने कहा जी आप लोगों ने तो ट्रायल ही नहीं दिए, हम पागल हैं। हफ्ता 10 दिन से हम रोज़ बॉलिंग करवा रहे हैं, बैटिंग करवा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। उस वक्त क्या हालात होते थे, यही गर्मी थी, मुहर्रम स्टार्ट हुआ था, तो जब हम सारे बेचारे ट्रायल दे के खेल खोल के थक गए, पता चला जी वो फैसल इकबाल, तौफीक उमर, ये उसी वक्त के सारे आए हुए हैं।
बगैर सेलेक्ट, बगैर ट्रायल दिए ये सारी वो टीम है, मैं उनके सारे सब के नाम जानता हूँ, जो आज के सुपरस्टार बन के रिटायर्ड भी कुछ हो सके, किसी को निकाल दिया गया, मुझे सब पता है क्रिकेट में हो क्या रहा है। मेरा छोटा भाई इंडिया खेल के आया विराट कोहली के साथ, ठीक है, अब्दुल कादिर साहब का शिगिर था। अब्दुल कादिर साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, कहते थे यार लेफ्टी, उसका नाम लेफ्टी है, कई लोग जानते हैं। ये उमर अकमल, कामरान अकमल, ये हमारे हमसाए हैं। उमर अकमल का छोटा भाई जो है ना, वो उसको कहता होता था, इसको वो उस्ताद मानता था, पूछ ले जाके लेफ्टी कौन है, शुरू से होता आ रहा है। उसके पास अभी भी, मैं मेरा ख्याल वो क्लिप पड़ा होगा, जो ट्रेन में इंडिया गए हैं, खेल के आए हैं वहाँ पे, अपना सिंधिया क्लब इंडिया की तरफ से। अब पूछें वो इसकी हिस्ट्री निकाल लें, वो सिंधिया क्लब में से कौन कौन खेला है। वो विराट कोहली भी मुझे पता है कि उधर ही से खेला है, दिल्ली से। तो ये हमारे मुल्क में जब तक आपको बात एट द एंड वही है, आप कह रहे हैं मेरिट होता तो आप इस वक्त सुपरस्टार होते। डेफिनेटली 110%। ये जो छोटे मोटे प्लेयर हैं हमारे नज़रों में जो खेल रहे हैं, और ये जो आज से 10-20 साल पहले खेलते रहे हैं, हम इनको प्लेयर मानते ही नहीं थे। ये टीम हमारी नहीं है भाईजान, प्लेयरों वाले टीम का लड़कियों की तरह इनका चलना है, इनको क्या पता है यार क्रिकेट। तो ये टीम की इतना बुरा तरीके से जवाल की क्या वजह है? ये जो आप हार के हम आए हैं, अमेरिका से भी हारे, इंडिया से भी हारे और वापस आ गए, पैकअप हो गया। तो एक पीपी के एमपीए साहब ने, बल्कि मेरा ख्याल ने शर्जील मेमन साहब थे या पता नहीं किसने, सॉरी मुझे नहीं पता, वो उन्होंने कहा था यार ये उनको बाबर आजम को भी लहरा देना चाहिए था। ठीक है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जैसे साइफर खान साहब के गले पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो बात है कि उन्होंने जनाब कहा था ना कि हमने अमेरिका को इसलिए जितवाया कि हमने आईएमएफ से पैसे नहीं लेने। यार सीधी सीधी बातें हैं। अमेरिका, चलो जी, इंडिया से हार गए, वो तो हम सालों से हारते आ रहे हैं, दहाइयों से हारते आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, एक जीता। क्रिकेट के जवाल का सबब आपको क्या आप समझ आ रहा है पाकिस्तान में? सवाल का सबब ये है कि भाई क्रिकेट को जो समझने वाले हैं, क्रिकेट को जानने वाले हैं, वो उसके करता धरता नहीं है। जिनको टके का पता नहीं है वो कोई चीफ। चले इस तरह कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, आप कोई बताएं 2-4 नाम, किसको सेलेक्टर लगाना चाहिए पुराने क्रिकेटर्स में से? सर वसीम अकरम किधर है, सुपरस्टार, वर्ल्ड कप का चैंपियन, वो किधर है? जो बंदे दुनिया में, जिनको दुनिया पूजती थी, वो किधर हैं यार? कभी आप उनसे, तो रमीज़ राजा बेचारा आया, वो जब याद है आपको पिछली दफ़ा इंडिया ने कहा था जी हमने नहीं आना, उसने कहा हमने भी नहीं आना, फौरी उतार दिया। यार ये है क्रिकेट को समझने वाले। ये इज़्ज़त को, पाकिस्तान की इज़्ज़त उसने बचाई, फौरी उतार के उसको दूसरे को ले आए। ये तरीकाकार है। आप कह रहे हैं वसीम लीड करें इसको? पाकिस्तान ऐसे ये सुपरस्टार हैं भाजी, लेजेंड लोग हैं। वसीम को कौन नहीं समझता? वसीम अकरम को आज दे दें, ये देखें क्रिकेट कहाँ से कहाँ जाती है। और कोई नाम वसीम के अलावा? साथ वसीम के अलावा आप रमीज़ राजा बेहतरीन चॉइस, राशिद लतीफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन आदमी है। मोइन खान है यार, ये जो खेले हुए हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जो खेल के इन चीज़ों से आगे गए हैं, उनको पता है कि हमने कैसे लड़कों। अब यार ट्रेनिंग एबटाबाद में हो रही है, हाँ जी, ट्रेनिंग खिलाड़ियों की एबटाबाद में कौन सी ग्राउंड है पहाड़ों पे जो उन्होंने ट्रेनिंग करनी है, बॉलिंग करवानी है, बैटिंग करवानी, तो बेड़ा गर्क तो होना ही है। वो एक और इशू है। अमेरिका से हारने की आज तक किसी को समझ आई है? या इतनी गंदी टीम है हमारी। बाबर आजम बिल्कुल ही मतलब लूला लंगड़ा हो गया था, या जो दूसरा है रिजवान, इतने बड़े सुपरस्टार हैं जो टॉप 10 में आ रहे हैं हर रैंकिंग में। जब भी रैंकिंग आओ जी, बाबर आजम दूसरे तीसरे, रिजवान पहले दूसरे, तो किधर क्या इनको मौत पड़ गई थी मैं अमेरिका के मुकाबले। कहते हैं डिवीजन वगैरह भी सुनने में आई, कोई आपस में कोई खींचातानी डिवीजन। सर मैं ये जो मर्जी कहते रहे, खुराफात है ना, जो मर्जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हालात हैं? हालात आपके सामने जो भाई ने बताया है, बिल्कुल राइट, सही बताया। जो बता रहे हैं अच्छी बात बताया, ठीक बता रहे हैं कि पहले बिल कहाँ से अब कहाँ आ गए हैं। 201 यूनिट का 500 बिल डाल रहे हैं, ये तरीकाकार तो नहीं है ना। और ये पहले मरीन बात ये बातें करती थी कि 200 यूनिट का बिल नहीं आएगा, माफ़ कर देंगे, तो अब कहाँ गए हैं सब लोग, किधर गए हैं? सबको नज़र नहीं आ रहा। देखे ना, वो कह रहे थे जी 200 यूनिट का बिल आएगा नहीं, डबल ट्रिपल कर दिया है। देखो ये बात ऐसे होती है, मुल्क चलाने वाला कौन, बातें कौन पहले क्या करते थे, अब क्या बातें हो रही हैं। सब जो भाई बहुत ने बहुत सी बातें की जो कि सब सही की बात की हैं। लिहाजा ये आप सिर्फ ये ले रहे हैं रूल हैं, आप भी कुछ करते हैं कि नहीं करते? ये आगे करें। आवाम चक्की पीसी जा रही है, लाइट आ ही नहीं रही, लाइट आ नहीं, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गरीब आवाम परेशान है, कारोबार है ही नहीं, हर बंदा परेशान, लेकिन वो उनको परवाह ही नहीं है। गाड़ी चल रही है, चल रहा है,
मर कौन रहा है? गरीब मर रहा है और ये मर जाएगा, अभी नहीं तो कल नहीं तो मर जाएगा। ये इनका ये प्रोसीजर यही है इनका कि इन्होंने मरना है बस। बाकी हालात जो अल्लाह जो चलाने वाला निज़ाम चलाने वाला हालात नहीं है। भाई ने बात की है, दूध कितनी कहाँ पहुँच गया है, हर चीज़ कहाँ पहुँच गई है, बिल तारे, बच्चों को खिलाए, खुद खाए, क्या करे? इतने ज़्यादा किराए रेंट रहने वाले हैं लोग, वो रेंट भी दे रहे हैं, बिल का बिजली का बिल भी दे रहे हैं, गैस का बिल, पानी का बिल कहाँ चला गया, किधर पहुँच गया है? उसका कोई इशू नहीं ले रहा, उधर आ ही रहा। ये मैं कल देख रहा था अपना मोबाइल पे, मरीम नवाज़ का बयान था, कह रही थी जो 200 का बिल है वो माफ़ कर दीजिएगा। 200 का बिल ट्रिपल कर दिया है। किसी ने पूछा उससे कि ये तुमने बयान दी थी या क्या? किसी आप मीडिया वाले ने बताया, कहा है उसको, दिखाया कि ये क्या किया है तूने? उसकी बातें को कोई नहीं करता, क्योंकि वो तगड़ी पार्टी है ना यार। बस ये आप गरीब लोगों को मरना है, इन्होंने मरना ही है। आप क्या करते हैं? जी मैं ड्राइव करता हूँ, मेरे पास सुजुकी पिकअप है, मैं ड्राइव करता हूँ। कितना उसमें से बन जाता है? कुछ नहीं, कारोबार बिल्कुल नहीं है। हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है कि शाम को बच्चों को रोज़ी के लेके जाए, कहाँ से लेके जाएँ? हालात बहुत टफ जा रहे हैं। अल्लाह ज़ात चला रही है, बाकी हालात कुछ भी नहीं मुल्क के। वो मालिक चला रहा है, मुल्क चल रहा है, घर के निज़ाम चल रहे हैं, उनके से चल रहे हैं, बाकी हालात नहीं है ऐसे। हर बंदा परेशानी के मामले में घुसा हुआ है। बाकी इनको सोचना चाहिए कि यार हम जो बातें कर रहे थे कुछ उतरे सही, उनके ऊपर लेके तो हैं, कुछ लेके हमें भी देखें क्या कहते थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमर है सर। उमर, क्या करते हैं आप? सर काम करता हूँ ये साथ, क्या काम करते हैं? ड्राइविंग की जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब कर रहे हैं। जी सर, जॉब पढ़ नहीं सके मैट्रिक किया फिर छोड़ दिया सर। तो क्यों? मैट्रिक के बाद क्यों छोड़ दिया? सर जी हालात ऐसे थे घर के, कोई मतलब माली तौर पे हालात ख़राब हो गए, ख़राब हो गए थे, इसी फिर नहीं पढ़ सके आगे? नहीं, फिर नहीं पढ़ सका। मैट्रिक क्लियर किया, उसके बाद छोड़ दिया सर। तो अब्बा क्या करते हैं? अब्बा भी ड्राइवर है। आप भी ड्राइविंग सीख रहे हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर हूँ। बन गए? जी बन गए। अच्छा, बन गए ड्राइवर। जी तो ये इसका मतलब कि तो तालीम छोड़ने का है कोई दुख, या आप समझते हैं? दुख है सर जी, अब पता लग रहा है, अब पता लग रहा है। पहले माँ बाप कहते थे पढ़ लो, तब समझ नहीं थी, अब पता लगता है कि अगर तब आज पढ़े होते तो कहीं, लेकिन फिर भी सर जी कोई फ़ायदा नहीं। जो इश्यूज चल रही हैं ना इस टाइम मुल्क में, जो नहीं, आपको लगता है कि आपका ये ख्याल है कि ये तालीम आपकी वालिदैन की वजह से छूटी या आपकी मर्ज़ी की वजह से छूटी? जी मर्ज़ी की वजह से ही छूटी है, बस ऐसे कह रहे हैं। आपका इसमें ज़्यादा कसूर था? हाँ जी, वालिदैन तो कह रहे थे पढ़ लो, बस सर जी देखे हालात को कि नहीं है ये, इसलिए सर जी छोड़ दी। नहीं, मेरा ख्याल एक और है, अभी आपके सामने माहौल ही इस तरह का बनाया हो जी कि सारा दिन ये लड़ाई झगड़ा चल रहा हो कि पकना क्या है, खाना कहाँ से है, बिल कहाँ से देने हैं। और सर जी ये देखें, मेरी अभी भी मेरे जेब में मेरा फ़ोन है, बिल आया हुआ है, बिल अभी तक पे नहीं किया सर जी। ये देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, यंग है, इसका दिल करता है मैं जॉब करूँ, बस नहीं। देखिए ये मजबूरी लेके आई है। एक पंखा है सर जी घर में, 10,000 रुपये बिल है, ये अनपेड आ रहा है, आप शो करवा सकते हैं। ये आप 10,000 रुपये बिल आ रहा है सर। ये बिल 10,000 बिल आ गया, वजह पड़ेगा या ड्राइवर करेगा, काम करेगा, अपने बाप का हेल्प नहीं करेगा तो कौन कैसे करेगा? ठीक है, खैरियत? मैं आपको फेसबुक पे काफ़ी देखा है, फेसबुक पे आपको काफ़ी कुछ सुना तो है। काम भी होता है कि नहीं? अगर कोई कंप्लेन वगैरह करते हैं, ये काम भी होता बताएं क्या कंप्लेन है? है? ये बीएसपी वालों की कंप्लेन है। क्या हुआ? ये तकरीबन पूरा एक गिरोह है जो पैसे लेके जो है पैसे लेते हैं, फिर जो पैसे देते हैं। हमारी जो लेडीज़ हैं वो तकरीबन सुबह 5 बजे के जाते हैं, शाम को 5 बजे घर आई हैं। 2-3 दिन से ऐसे चल रहा है। उनको जो मोबाइल पे आता है ना, उनको पैसे दे देते हैं, अदरवाइज़ नहीं देते, अंगूठा नहीं आ रहा। आपने कभी इस चीज़ को देखा है कि वहाँ पे भूखी प्यासी औरतें सुबह 7 बजे 5 बजे जाकर बैठी होती हैं, शाम 5 बजे तक बैठना बनता है? एक डिवाइस नहीं चल रही। कभी किसी मीडिया ने ये बात नहीं देखी ना, कभी ने अंदर जाकर उनसे पूछा भी नहीं स्कूल के अंदर के क्या कर रहे हैं। पुलिस भी सारी मिली होती है। हमें कुछ 2 साल पहले इस पे शोज़ करने का मौका मिला, तो अब नहीं कर सके। अब नहीं, हम कोई मेरा ख्याल साल से इस पे नहीं तवज्जो दे सके। 500 में से सिर्फ 28 औरतों को पैसे दे रहे हैं, अदरवाइज़ किसी को नहीं दे रहे। कोई है इसका? ये कब का वाक़या है? ये आज का वाक़या, कल रात का? आज का, आज रात? आज भी। किस जगह है ये? ये वाल्टन।
वाल्टन का बना हुआ है किस वाल्टन भी है, इसका जोहो टोन भी है। ये वाल्टन में आपके साथ हुआ ना? वाल्टन के कल भी हुआ है, आज 500 खवातीन गई और उनके 28 बंदियों को पैसे मिले। इस साइज़ को मिलते हैं, उसके अलावा नहीं। और यहाँ मुझे बाहर आके ऑफ़र भी मिली, मेरे पास नंबर भी मौजूद है, मुझे ऑफ़र भी मिली है कि 2500 दे दो, पैसे ले लें। हम नहीं दे रहे, क्यों दें? 2500 रुपये किस बात का? किस बात का? इनके कुछ नुमाइंदे वगैरह हैं, कुछ हैं, ठीक है। आज भी बहस हुई है, आज भी पुलिस वालों से बहस हुई है, सारा कुछ हुआ है पुलिस वालों से? कि यार हमें क्या, हमारा कसूर क्या है। सुबह 7 बजे की एक औरत बैठी है, कौन ऑफर कर रहा था आपको? ये कोई रिक्शा आया था, एक लड़का रिक्शे में। नंबर है आपके पास? नहीं, नंबर नहीं अब है वो, क्योंकि मैंने शाम, क्योंकि पुलिस वाले, देखिए पुलिस वाले बैठे हुए हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि एक डिवाइस पे कितना टाइम है, एक लेडीज़ का ID कार्ड चेक करते हुए कितना टाइम मैक्सिमम? 2-3 मिनट। 2-3 मिनट। तो 7 बजे की बैठी हुई है, तो शाम 5 बजे तक उसकी बारी आएगी कि नहीं आएगी? अब फिर आप ड्राइवरी जी ये साथ ही कर रोड्स पे ही हैं? हाँ जी रोड्स पे ही सर। पढ़ना पढ़ना आपने कहा बाय बाय टाटा, लीव कर दिया, छोड़ दिया, है ना? वाइंड अप कर दिया। हाँ जी। आप कैसे हैं सर? आप क्या करते हैं? मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, तो बाकी पार्ट टाइम? बाकी पार्ट टाइम स्टडी में। यार भाई ये देखें, ये भी अच्छा मॉडल है। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं अभी फ़िलहाल पेपर दिए थे मैंने 10th के ना, तो अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर्स का। यार ये अच्छा मॉडल है यार, आप भी फॉलो कर लेते, क्या मसला था इसमें? हैं साहब ने छोड़ ही दिया सर, अभी भी कर लो यार। सर ये टाइम ही नहीं होता। टाइम आप ये करो ना कि आप पार्ट टाइम स्टडी करो, पार्ट टाइम काम कर लो, इधर मैं 24/7 और ही जॉब पे होता कोई और जॉब कर लो ना, उसमें तय कर लो। बेटे ये तय करना पड़ता है अपने आप। हूँ। बिल्कुल ऐसे। बड़ा आदमी इनकी तरह बनने के लिए आपको तय करना पड़ेगा। फ्यूचर तो हर बंदे ने अपना अपना बनाना होता ना, अपने माइंड से सोचना होता उसने, मैंने क्या करना आगे, क्या करना आगे, काम किस तरह करना है। मैंने तो अभी इस उम्र में सोच लिया मैंने क्या करना आगे जाके। यहाँ तो कहें ना कि गुर्बत की वजह से बहुत लोग बड़े आदमी नहीं बन सके, रुक गए, तो फिर तो बताएं मुझे, यहाँ गुर्बत ने किसी स्टार का रास्ता रोका हो तो मुझे बताएं। तो भाई सुपरस्टार तो गुर्बत से ही निकलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।